बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बयान करूंगी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गश्त कर रहे थे तो आपको किसी के गाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ एक लड़की की थी। आपने देखा कि वो एक आवाज़ उस घर से आ रही है। आप उस घर के करीब गए और दरवाज़ा खटखटाया। लड़की आपकी आवाज़ सुनकर सहम गई और दरवाज़ा ना खोला तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ा सा गुस्से में कहा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन लड़की इस बार फिर डर गई और दरवाज़ा ना खोला तो हज़रत उमर फ़ारूक को तशवीश हुई कि अंदर है कौन, और आपने दीवार फलांगी और अंदर गए तो देखा कि वहाँ पर एक लड़की है। और आपने उस लड़की से कहा कि ऐ लड़की, क्या तुझे मालूम नहीं है कि इस्लाम में गाना गाना गुनाह है? तो तुम क्यों गाना गा रही थी? और तू जानती है कि इस्लाम में औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, तो तुझे ये हक़ किसने दिया कि तू गाना गाए और तुझे इसका गुनाह भी मिलेगा? तो उस लड़की ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो भले एक गुनाह किया है लेकिन आपने 3 गुनाह किए हैं। जब उस लड़की ने ये बात कही तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहम गए। हालांकि हम अगर किसी से बदतमीज़ी करें और वो हुक्मरान हो तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक को जब लड़की की बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं, और इसी वजह से आप डर गए और आपने उस लड़की से पूछा कि ऐ बहन, बताओ मैंने क्या गुनाह किया है? तो उस लड़की ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि आपको पता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल होना गुनाह है। इस्लाम में कहा जाता है कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले उससे इजाज़त ली जाए। आप बगैर इजाज़त के मेरे घर में दाखिल हुए हैं। दूसरी बात कि मैं एक गैर महरम हूँ और अकेली लड़की हूँ, तो आपने दीवार फलांगी और मेरे घर में दाखिल हो गए, और आपको ये हक़ किससे दिया कि आप मुझसे बात कर रहे हैं? लड़की की ये बातें सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक को बहुत शर्मिंदगी हुई और आपने उस लड़की से माफ़ी मांगी और वापस अपने घर की तरफ चले गए और घर जाकर सारी रात इबादत की। अगर कोई और शख्स होता तो वो लाज़मन उस लड़की को डांटता, क्योंकि वो हुक्मरान था और अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से आपको ये हक़ हासिल था कि आप किसी से भी बात कर सकते थे और किसी की बदतमीज़ी का जवाब भी दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके नज़दीक अब आप एक गुनहगार थे। तो सबसे पहले आप घर गए और आपने पूरी रात इस्तिग़फ़ार की नमाज़ पढ़ी और पूरी रात तस्बीह करते रहे ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे। आजकल हमसे तो कोई गुनाह हो जाए तो हम तो ऐसे अव्वल तो मानते ही नहीं, और अगर मान भी लें तो तौबा करने की तौफीक नहीं दी जाती। लेकिन उस ज़माने के लोगों को बड़ा एहसास और अल्लाह का डर था, इसलिए वो हमेशा अल्लाह ताला से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगा करते थे। जब सुबह हुई तो अमीरुल मोमिनीन ने उस लड़की को दरबार में बुलवाया। जब वो लड़की हाजिर हुई तो आपने कहा कि ए बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे गुनाहों को बताया और अब मैंने पूरी रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम रात को गाना क्यों गा रही थी? तो उस लड़की ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बात यह है कि मेरी नई नई शादी हुई है। 15 दिन पहले मेरा निकाह हुआ और फिर शादी हो गई। मेरा शौहर आपके किसी मुजाहिदे में गया हुआ है, तो मैं उसी की याद में गाने गा रही थी। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं ज़ानिया हूँ और ना ही मैं बदकार हूँ। उस लड़की की बातें सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा
کہ بے شک تم صحیح کہتی ہو، تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم سچی ہو۔ اور آپ نے یہ آرڈر بھی جاری کر دیا کہ جو شادی شدہ نوجوان اس جنگ میں گئے ہوئے ہیں انہیں واپس بلا لیا جائے اور نئے سپاہیوں کو بھیج دیا جائے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق انتہائی انصاف پسند سے، اگر آپ سے خود بھی گناہ ہو جاتا تو آپ اس بات کو مان لیتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے، جبکہ آج کل کے حکمران ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اسی انسان کو سزائیں دیتے ہیں جس نے گناہ تک نہ کیا ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔